हेलो गाइस, आज हम मेंसुरेशन के एक्सरसाइज 9.1 को करने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्या फाइंड करना, एरिया एंड पैरामीटर। एरिया क्या होता है, इसके यूनिट्स मल्टीप्लाई होते हैं और पैरामीटर के यूनिट्स प्लस होते हैं। ठीक है, ये ऑलवेज स्क्वायर में रिजल्ट देगा और ऑलवेज लीनियर में रिजल्ट देगा। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, मीटर का स्क्वायर हो गया। पैरामीटर में क्या होगा, सेंटीमीटर और मीटर। ओके, ए बी सी डी को हम बाउंड्री लाइन्स मानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। जो शेडेड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, एरिया। जो शेडेड पार्ट है वो एरिया होता है। इसका मतलब क्या होता है, टोटल एरिया, टोटल मेजरमेंट ऑफ सरफेस, किसी सरफेस का टोटल मेजरमेंट करना। ओके, अब आ गया सम फर्स्ट। उसमें क्या क्या है, ट्रायंगल दी हुई है जिसमें बेस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर और बाकी साइड्स दी हुई है 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, इसमें हमने एरिया फाइंड करना था। एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस हमें पता लग गया 6 सेंटीमीटर, हाइट हमें पता है 4 सेंटीमीटर। सो हमने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ठीक है, 2 से इसे कटिंग कर दी हमने, 2 2 4 6। अब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि एरिया दिया है ना, इसके यूनिट्स हमेशा स्क्वायर में आएंगे। ऐसे ही पैरामीटर पता करना था ट्रायंगल का। इसमें क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर में हमेशा सम करते हैं हम। कोई भी साइड्स है, जितनी भी साइड्स गिवन होंगी पैरामीटर में हमने सबको क्या कर देना, प्लस कर देना। ठीक है, इसमें साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड्स हैं। हाइट को हमने प्लस नहीं करना। ठीक है, सिर्फ 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, इसलिए हमने 3 साइड्स को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और इनको प्लस करने के बाद हमारे पास क्या है, 18 सेंटीमीटर। इसी तरह नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, एरिया का, रेक्टेंगल ऑफ एरिया क्या होता है, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको एक को हमने लेंथ मान लिया, इसको हमने ब्रेथ मान लिया। ये अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ओके, सो इसलिए हमने एक एक साइड ले ली है, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ हमने मान ली 13 सेंटीमीटर गिवन है हमें, 7 सेंटीमीटर ब्रेथ दी हुई है, उसे हमने मल्टीप्लाई आपस में कर लिया तो क्या आ गया, 91 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ऐड हो गए, 112। इसी तरह पैरामीटर आ गया इसका। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी नहीं याद रहता आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। डैट मीन्स के 13 13 7 प्लस 7। ठीक है, अगर आप इन चारों को भी ऐसे प्लस करते, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 13 है तो ये भी 13 होगा। ओके, इस तरह से आप 13 + 13 भी कर सकते हो और 7 + 7 भी कर सकते हो। उनका सम भी करोगे तो आपका 40 ही आएगा। यहाँ आप 2 कॉमन निकाल लोगे, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल है इसलिए हमने 2 लिख लिया। लेंथ प्लस ब्रेथ इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सम आ गया थर्ड। इसमें क्या है, इसमें हमें सिर्फ स्क्वायर की एक साइड दी हुई है और हमें पता है कि स्क्वायर में हमेशा ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड। ठीक है, एरिया किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड। एक साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आ गया पैरामीटर। पैरामीटर में क्या होता है, ऑल साइड्स को प्लस कर देते हैं। फिर एक साइड हमें दी हुई है, डैट मीन्स कि अगर सारी साइड स्क्वायर में इक्वल होती है तो सारी साइड्स क्या होगी, 8 8 होगी। फिर 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, इन्हें 4 टाइम्स हमने प्लस कर दिया, क्योंकि 4 साइड्स होती हैं इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 32 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट आ गया फोर्थ सम। फोर्थ सम में क्या है, सेमी सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, सेमी सर्कल में क्या होता है, हम पहले सर्कल का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, πr का स्क्वायर। अगर हमने सेमी पता करना है, डैट मीन्स कि उसका हाफ होगा ना, हाफ का मतलब हमने नीचे 2 से डिवाइड कर दिया।
ठीक है। हमेशा याद रखना पाई की वैल्यू कितनी थी, 22/7। पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 22/7। ठीक है। अब हमें उन्होंने दिया था डायामीटर। डायामीटर जो नीचे पूरी लाइन कवर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर। ठीक है। उन्होंने हमें दिया था डायामीटर 28 सेंटीमीटर, और हमने इसका क्या फाइंड आउट कर लिया, रेडियस। हमेशा डायामीटर देगा तो हमें हमेशा ही रेडियस फाइंड आउट करना होगा पहले। ठीक है। डायामीटर डी ऊपर लगा कर नीचे क्या 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हाफ करना ना हमने। रेडियस हमेशा डायामीटर का हाफ होता है। 28 डिवाइडेड बाई 2 डैट मीन्स के 14 2 28 होता है, इसलिए हमारे पास रेडियस कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। ओके। अब आ गया 22। हमारे पास आया था 7 से 14 को कट कर दिया, 2 आ गया। 2 से फिर 2 को कट कर दिया। ठीक है। डैट मीन्स का हमारे पास क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, एरिया में यूनिट्स हमेशा स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट आ गया पैरामीटर्स का फाइंड आउट करना था। पैरामीटर और सर्कल किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है। ठीक है। अगर अब हम सेमी सर्कल के बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं ना, सेमी सर्कल मतलब हाफ है तो डैट मीन्स के हाफ से क्या 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट हो गया, हमारे पास सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या आ गया, πr। अब पैरामीटर फाइंड करना सेमी सर्कल का, इसमें आ गया πr प्लस डायमीटर तो गिवन था ना, वो भी हम उसमें क्या है ऐड कर देंगे। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर प्लस डायमीटर को हमने इसमें क्या कर देना, प्लस कर देना, वो क्या है 28 सेंटीमीटर। अब 7 से 14 को कट किया 2 सेंटीमीटर रह गया। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 सेंटीमीटर हो गया, प्लस ये सेपरेट था इसे हमने क्या प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस का है इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया प्लस, दोनों को। इसमें मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। इन दोनों को प्लस करके क्या आ गया 72 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सम आ गया 5th। ये हमें पैरेललोग्राम दी हुई है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब बेस कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 128 आ गया, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी पावर्स ऐड हो गई और यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है। इसी तरह पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। पैरामीटर पता है हमें कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स क्या है प्लस कर देनी है। एक साइड दी हुई है 16 सेंटीमीटर, अगर ये 16 सेंटीमीटर डैट मीन्स के ये साइड सारी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है। सो हमने सारी साइड्स को 4 टाइम्स लिख लिया। ठीक है। हमारे पास आंसर कितना आ गया, 64 सेंटीमीटर। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।